गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम मैं हरकेश निषाद। आज हम आपको बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम देखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, या हम बोलते हैं इसको टेलर मेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी पूरी बॉडी की जो सेल होती हैं उसमें फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म विच फॉरेन डीएनए, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद फॉरेन डीएनए इन देयर ऑल सेल्स नेम्ड एज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या? ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी की प्रत्येक सेल में क्या पाए जाते हैं, आपके फॉरेन डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है उसे हम बोलते हैं टोबैको। ठीक है। और जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट होता है वो होता है आपका पहला बेनिफिट होता है इम्प्रूव रेजिस्टेंट टू डिजीज इंसेक्ट एंड पेस्ट। मतलब क्या? डिजीज या इंसेक्ट या पेस्ट के द्वारा क्या रेजिस्टेंस मिलता है, मतलब क्या रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। दूसरा बेनिफिट होता है कि इससे क्या होता है, जो इल्ड की प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करता है। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो स्ट्रेस टॉलरेंस होता है वो भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। और तीसरा आपका बेनिफिट ये होता है कि इससे टेस्ट और क्वालिटी दोनों क्या करता है? इंक्रीज करता है। जैसे क्या गोल्डन राइस में, ठीक है, जो गोल्डन राइस होता है वो रिच्ड विद विटामिन ए होता है, जो हमारा क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? आपका क्रॉप है। ठीक है। जी। दूसरा हम एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे क्या बीटी कॉटन। क्या था बीटी कॉटन? यार क्या बैक्टीरिया बैसिलस थ्रेंसिस जो होता है वो एक लीथल प्रोटीन प्रोड्यूस करता है सर्टेन इंसेक्ट के गट ल्यूमेन में। ठीक है। जैसे वो कौन से इंसेक्ट होते हैं? टोबैको बर्ड वर्म, ठीक है, आर्मी वर्म, ठीक है, बीटल, फ्लाइज एंड मॉस्किटो। ये क्या होते हैं? इसका कहने का मतलब क्या? यदि कोई, ठीक है, यदि कोई इंसेक्ट, ठीक है, बीटी कॉटन की, ठीक है, बैसिलस थोड़े बीटी कॉटन से जो टॉक्सिन होता है वो बैक्टीरिया की बॉडी में, ठीक है, प्रोटॉक्सिन, ठीक है, और क्रिस्टल के फॉर्म में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जो अगर ये आपका, ठीक है, ये टॉक्सिन, ठीक है, प्रोटॉक्सिन और क्रिस्टल फॉर्म में बैक्टीरिया की बॉडी में पाया जाएगा तो ये क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है तो इंजेस्ट होने के बाद जैसे ही उसके क्या होता है, गट ल्यूमेन में अल्कलाइन पीएच क्या होता है? प्राप्त होता है। तो ये इसका जो क्रिस्टल फॉर्म होता है वो सॉल्बिल हो जाता है, और सॉल्बिल होने के कारण क्या होता है? जो प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है वो क्या होता है? एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। और एक्टिव फॉर्म में होने के बाद क्या होता है कि ये इंसेक्ट का जो ल्यूमेन होता है उससे क्या होता है? अडेयर हो जाता है। और अडेयर होने के बाद क्या करेगा? जो इंसेक्ट है उसके गट ल्यूमेन में क्या करता है? परफोरेशन काज करता है। मतलब क्या था? उसकी पूरे पूरे गट ल्यूमेन में क्या करेगा? होल कर देता है, जिसका उसके ल्यूमेन में होल होने के नाते क्या होता है? वो जो इंसेक्ट होता है वो डेड हो जाता है। बीटी टॉक्सिन जो होता है वो बैक्टीरिया बैसिलस थ्रेजेंसिस से क्या होता है? आइसोलेट किया जाता है। और जो हमारे बहुत सारे सेवरल जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे क्या कॉटन हुआ, कॉर्न को जिसको हम बोलते हैं मेज बोलते हैं, मक्का बोलते हैं, टोबैको और राइस और सोयाबीन में क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेटेड कर दिए जाते हैं, मतलब क्या प्रवेश करा दिए जाते हैं। जिससे क्या होता है? इनके अंदर वो क्या होता है? तो ये इंसेक्ट से रेजिस्टेंस मिल जाता है। और ये क्या करते हैं? जिससे अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसेक्ट इनकी बॉडी की सेल को अगर कोई खाएगा तो जो आपका टॉक्सिन प्रोटीन होता है वो एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर उनकी पूरे पूरे गट ल्यूमेन में क्या करता है? होल कर देता है, और जिससे क्या होती है? उनकी मृत्यु हो जाती है। यार क्या जो चॉइस ऑफ जीन होता है वो डिपेंड करता है क्रॉप और टारगेट पेस्ट पर। ठीक है। जिसमें क्या होता है कॉटन बॉल वर्म को रोकने के लिए ठीक है जीन क्राई फर्स्ट एसी और जीन क्राई सेकंड एबी का उपयोग किया जाता है। और जबकि क्या था वो जीन क्राई फर्स्ट एबी यूज इन द
कॉर्न, मतलब क्या है कि मक्के में जीन क्राई फर्स्ट AB का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।